दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया झुकती है, बंदा झुकाने वाला चाहिए। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो सही कहते हैं कि दुनिया झुकती है, बंदा झुकाने वाला चाहिए। जहां आज की जनरेशन में 20 से 25 साल के लड़के लड़कियों के प्यार में पड़ के लोंडियाबाजी करते हैं और उसमें अपना कीमती टाइम गंवाते हैं और उसी में 2015 के टाइम में एक ऐसा बंदा जो कि 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 2 करोड़ का सपना देखता है और उसी बंदे का नेटवर्क आज 5 करोड़ रुपए बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरी बैंड इंडस्ट्री की टॉप बैंड रॉकस्टार बैंड के ओनर पिंटू भाई के बारे में। तो फिर इस बंदे की कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। गुजरात के सूरत जिले के खोटारामपुरा गाँव के एक आदिवासी और गरीब परिवार में इस बंदे का जन्म हुआ था। गैस अगर पिंटू भाई की बात करें तो पिंटू भाई को इसके घर वाले प्यार से पिंटू के नाम से बुलाते थे। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में सारे के सारे बच्चे पढ़ाई की उम्र में पढ़ाई कर रहे होते हैं और वहीं पे यह बंदा पढ़ाई करने की उम्र में म्यूजिक सीखना और एक बड़ा सिंगर बनने का सपना देख रहा होता है। अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में अगर बड़ा प्रोग्राम या फिर म्यूजिक कंपटीशन रखा जाता तो वहीं पे यह बंदा उस म्यूजिक कंपटीशन में भी भाग लेता और उसमें भी अवार्ड जीत लेता था। पिंटू भाई के अंदर कुछ ऐसा टैलेंट और ऐसा ज्ञान था कि ये म्यूजिक कंपटीशन की बात करें या फिर स्कूल की टॉपर लिस्ट की बात करें तो म्यूजिक में भी टॉप रहता था और स्कूल के क्लास और पूरी स्कूल में भी टॉपर ही रहता था। इतना ज़्यादा इसके पास टैलेंट और ज्ञान था। इस बंदे ने 7वीं कक्षा तक अपनी पढ़ाई अपने गांव में ही और आगे की पढ़ाई करने के लिए यह बंदा शहर में चला गया। 7 से लेकर 8, 9, 10 और यह बंदा कॉलेज तक पहुंच गया और कॉलेज का 1 साल ख़त्म किया और दूसरा साल भी ख़त्म करने ही वाला था कि इस बंदे को लगा कि 20 साल पढ़ाई करने के बावजूद भी 20,000 का जॉब नहीं मिलता तो फिर ये पढ़ाई करने का क्या मतलब। और वैसे भी इस बंदे के अंदर ना म्यूज़िक का कीड़ा तोड़ रहा था। बचपन से इस बंदे को मुंबई जाना था म्यूज़िक सीखने के लिए और इस बंदे को ना एक बड़ा सिंगर बनना था। और इसी बात को देखते हुए इस बंदे ने अपने दोस्तों को कहा कि म्यूज़िक सीखना है, म्यूज़िक सीखने के लिए मुझे मुंबई जाना है। और मुंबई की बात सुनते ही उसके दोस्तों के तो होश ही उड़ गए। वो लोग कहने लगे पागल हो गया है क्या, तेरे के अंदर दिमाग आउट हो चुका है क्या, क्यों मुंबई जाना चाहता है, वो भी सिर्फ म्यूज़िक के लिए, और म्यूज़िक सीख के तू करेगा क्या। उसके दोस्तों ने उसे कहीं बात बोली और उससे पिंटू भाई काफ़ी ज़्यादा हैरान और दुखी हो चुके थे। लेकिन उस बंदे के अंदर ना जिद थी, उस बंदे के अंदर पागलपन था, सालों कुछ लाइफ में कुछ करने का, कुछ उखाड़ने का। और इसी बात को लेके पिंटू भाई ने यानी इस बंदे ने सीधे उसने अपने घर वालों को पूछा और उसके घर वालों का भी यही जवाब था कि तू मुंबई जाएगा तो मुंबई जाके करेगा क्या उखाड़ लेगा, सिंगिंग करके तू करेगा क्या। उस बंदे ने कहा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, बड़ा सिंगर बनना है। और इस सिंगर की बात सुन के उसके घर वाले तो हैरान हो चुके। लेकिन उनके घर वालों को पता था कि ये लड़का म्यूजिक में टॉपर है और वैसे भी ये लाइफ में कुछ जरूर उखाड़ेगा। और जैसे तैसे करके उसके घर वाले कन्विंस हो गए। और उस वक्त पैसों के मामले में हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे, लेकिन जैसे तैसे करके पैसों का एडजस्टमेंट हो गया और वो बंदा निकल गया मुंबई की ओर सिंगिंग सीखने के लिए। और ऐसा नहीं कि मुंबई जाने के बाद उसने सिंगिंग की क्लास ज्वाइन कर ली, उसने कहीं सारी ठोकरें खानी पड़ी, कहीं बार दर्द और कहीं ऐसी मुश्किलें सहनी पड़ी। और इतना ही नहीं कि उस बंदे को अपनी रात मुंबई के फुटपाथ पे बितानी पड़ी और दिन गुजारने के लिए 10 रुपए का वड़ा पाव खाना पड़ रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके उस बंदे ने अपने सिंगिंग का जो क्लास था वो पूर्ण किया और वो बंदा सीधा मुंबई से अपने गांव खोटारामपुरा गांव में वापस आ गया। और उस बंदे का सपना था कि मुंबई जाने का, वो पूरा हो गया। उस शौक था सिंगर बनने का, सिंगर का सपना भी पूरा हो गया और वो बंदा वापस आ गया अपने गाँव में। और गाँव में आने के बाद उसने सोचा कि अब बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, बड़ा उखाड़ना है। और इसी बात को लेके इसके अंदर एक प्लान आया, क्यों ना एक बैंड ओपन कर ली जाए। लेकिन फिर से एक ना बड़ी प्रॉब्लम थी, वो था पैसा आखिर लाया कहाँ से। और फिर से इस बंदे ने अपनी पैसों की बात अपने घर वालों को की कि मुझे अभी फिर से पैसों की ज़रूरत है, वो भी 2 लाख रुपए की। लेकिन उस वक्त पैसों की इतनी ज़्यादा मंदी थी, 2 लाख क्या 2,000 तक मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी उसके घर वाले अच्छे थे, वो मान गए, कन्विंस हो गए। 2 लाख रुपया जैसे तैसे करके मिल गया। और इतना नहीं कि घर वालों को पैसा ऐसे ही मिल गया, घर के जो कुछ जेवर थे वो उन लोगों ने 1 साल के लिए गिरवी रख दिया और उस पिंटू भाई को यानी उस बंदे को दिए। और उस बंदे ने ओपन कर डाली एक नई बैंड और उस बैंड का नाम रखा रॉकस्टार बैंड। जी हाँ, मैं इसी बैंड का बात कर रहा हूँ जो कि अभी बैंड इंडस्ट्री की टॉप नंबर पे चल रही रॉकस्टार बैंड। और वहीं पे उस बंदे ने ओपन कर डाली एक नई बैंड और फाइनली उस टाइम से लगातार उस बंदे ने मेहनत करना चालू कर दिया। और उस वक्त यानी
2015 के टाइम में बैंड वाले अपने लारी में सारा का सारा म्यूजिक सिस्टम सेट करके रखते थे। और ऐसा नहीं कि उस वक्त पिकअप टेम्पो जैसा नहीं रहता था। अगर अभी के टाइम की बात करें तो अभी के टाइम में बैंड वाले बड़े बड़े आयसर लेके उसमें सामान और सारे के सारे बैंड का जो सिस्टम रहता है वो सारा सेट करके घूमते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा होता था कि सारी की सारी जो सिस्टम रहती थी वो लारी के अंदर सजाई जाती थी और उस वक्त भी पिकअप टेम्पो जैसे रहते थे, लेकिन उसमें सारी की सारी जो सिस्टम थी वो उसमें नहीं लगाते थे। अगर कहीं पे बारात आती थी तो लारी लेके बारात के आगे जाते थे, दो लोगों के कंधे पे माइक रहते थे और दूसरी जो सिस्टम रहती थी वो लारी पे रहती थी। अगर मंडप में अगर सॉन्ग बजाना रहता था तो एक जगह पे बैठकर ऑर्केस्ट्रा वालों के जैसे म्यूजिक और सॉन्ग जैसा बजाते थे और लोग उसमें डांस करते थे। और ऐसा नहीं कि रॉकस्टार बैंड को सक्सेस ऐसे ही मिल गई, जैसे तैसे करके साल और महीने गुजरते गए और पिंटू भाई लगातार मेहनत करते गए। और जहाँ पर अगर दूसरे बैंड वाले की बात करें तो दूसरे बैंड वाले कहीं से गाना कॉपी करते बजाते थे, लेकिन पिंटू भाई ये एक ऐसे आर्टिस्ट है जो कि खुद के गाने लिखते थे और ये जो गाने थे लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे। और पसंद आने की वजह से रॉकस्टार बैंड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आने लगी, ट्रेंड में आने लगी, पॉपुलर होने लगी और रॉकस्टार बैंड का जो नोटिफिकेशन है वो लोगों तक पहुँचने लगा। और ऐसे देखते ही देखते रॉकस्टार बैंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। वक्त आया 2017 का। उस वक्त पिंटू भाई ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जो कि किसी आम बंदे की बस की बात नहीं है। और जो सामान उसने एक साल के लिए गिरवी रख दिया था वो सामान भी उसने छुड़वा लिया। और फाइनली पिंटू भाई ने एक नया पिकअप टेम्पो खरीद लिया था। और फाइनली इतना ही नहीं, पिंटू भाई यहीं पे नहीं रुके थे। पिंटू भाई लगातार मेहनत करते गए, एक से बढ़कर एक सॉन्ग निकालते गए। वो जो सॉन्ग थे वो काफ़ी ज़्यादा एट्रैक्टिव रहते थे और इतनी ज़्यादा एट्रैक्टिव रहते थे कि जो भी लोग उसे सुनते थे वो एक बार क्या 3 बार रिपीट करके सुनते थे। और वो जो सॉन्ग थे वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आने लगे। पसंद आने की वजह से रॉकस्टार बैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती गई। और इतना ही नहीं, रॉकस्टार बैंड की एक ऑफिशियल चैनल भी बना ली यूट्यूब में। और फाइनली वो जो चैनल थी वो रॉकस्टार बैंड खोटारामपुरा ऑफिशियल के नाम से पिंटू भाई ने बना ली थी। और उस चैनल पे रॉकस्टार बैंड के सारे छोटे मोटे अपडेट आते रहे और अपडेट आने की वजह से लोगों तक सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाने लगी, नोटिफिकेशन जाने लगी, रॉकस्टार बैंड ट्रेंड में चलने लगी। और देखते ही देखते वक्त आया 2023 यानी अभी के टाइम में। और अभी के टाइम में रॉकस्टार बैंड वालों के पास एक नया आयसर टेम्पो है जिसमें पूरा का पूरा आयसर टेम्पो भर गए साउंड सिस्टम है और दूसरी भी म्यूज़िक सिस्टम रखी होती है। और इतने ज़्यादा साउंड सिस्टम और ऐसे ऐसे म्यूज़िक सिस्टम रखी होती है कि अगर किसी टक्कर में कोई दूसरी बैंड आती थी तो दूसरी बैंड वाले भी कांपने लगते थे, उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती थी रॉकस्टार बैंड के आगे टक्कर लेने के लिए। फाइनली अभी के टाइम में रॉकस्टार बैंड पूरी बैंड इंडस्ट्री की टॉप बैंड बन चुकी है और रॉकस्टार बैंड के जैसे पूरे गुजरात में एक बैंड नहीं देखने के लिए मिलेगी। लेकिन गाइस आपको बता दूं, इस बैंड के पीछे रॉकस्टार बैंड का ओनर पिंटू भाई का काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क और मेहनत लगा। और इतना ही नहीं, रॉकस्टार बैंड में जो काम करने वाले आर्टिस्ट थे जैसे कि विपुल स्पाइडर, शैलेश स्पाइडर, विनोद टोपी और इतना ही नहीं, टिंगरी प्लेयर से लेकर घुंघरू वाले तक जो भी आर्टिस्ट रॉकस्टार बैंड में काम करते थे उन लोगों ने पिंटू भाई को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। और सपोर्ट करने की वजह से रॉकस्टार बैंड इतनी ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंड में और अभी पहले नंबर पे चल रही है। तो फाइनली इन लोगों को सैल्यूट तो बनता है। और वीडियो को लाइक भी करना मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो को बनाना काफ़ी ज़्यादा मेहनत और रिस्क लगा है पिंटू भाई की तरह। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल में नए हो और पिंटू भाई के फैन हो या फिर रॉकस्टार बैंड के फैन तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सकेंगे। तो गाइस ये था पिंटू भाई का पागलपन और जिदपन, और इस जिदपन की वजह से ये बंदा आज इस मुकाम पे खड़ा है। और शायद उस वक्त ये सोचते कि घर के जीवर गिरवी रखते हैं और शायद कहीं पे फंस गए तो फिर लपड़ा हो जाएगा, और शायद उस वक्त ऐसा सोचते तो ये बंदा आज इस मुकाम पे नहीं आता। और शायद कॉलेज की उम्र में दोस्तों की बात मान लेता और शायद ये बंदा मुंबई ना जाता तो ये बंदा आज इस मुकाम पे नहीं होता। लेकिन इस बंदे का जिदपन था और जिदपन ने उसे आज इस मुकाम पे खड़ा कर दिया। तो फिर ऐसे बंदों के लिए एक लाइक और सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद, जय आदिवासी।